बच्चों, हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है दुख का अधिकार। दुख का अधिकार यशपाल जी के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही सुंदर पाठ है, जिसके अंदर वे अपने व्यक्तिगत अनुभव को दर्शाते हैं। वे पाते हैं कि किस तरह से उस समय के समाज में भिन्नता देखने को मिल रही थी, दो वर्गों के बीच में अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा था और तरह तरह की रूढ़ियां और अंधविश्वास समाज में जकड़े हुए थे। इन्हीं सब का जिक्र यशपाल जी इस पाठ में करते हैं। आइए जानते हैं। आइए इस सुंदर कहानी की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है दुख का अधिकार। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों का अर्थ है वर्ग में बांट देती हैं। मनुष्य के द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक ही मनुष्य को अलग अलग वर्गों में विभाजित कर देती है। जैसा कि हम देखते हैं कि समाज के उच्च वर्ग से आने वाला व्यक्ति बहुत ही साफ सुथरी और कीमती पोशाक धारण किए हुए होता है। प्राय पोशाक का अर्थ है पहनावा। जो कि मनुष्य अपने शरीर पर वस्त्र धारण करता है उसे पोशाक कहते हैं। जैसा भी वह पहनावा पहनता है उसके द्वारा ही उसकी पहचान की जाती है। अर्थात सर्वप्रथम पोशाक ही मनुष्य की पहचान बनती है और यही पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा का अर्थ है स्थान निश्चित करती है। जिस तरह से हमने अभी कहा कि पोशाक ही मनुष्य का समाज में अधिकार निश्चित करती है, उसका दर्जा निश्चित करती है, यह साफ और स्पष्ट तौर पर जाना जा सकता है उसके द्वारा पहनी गई पोशाक से कि व्यक्ति कौन से वर्ग से आ रहा है, उच्च वर्ग से या निम्न वर्ग से। उच्च वर्ग का व्यक्ति जैसा कि सुविधा संपन्न वर्ग से आता है, उसके पास वे सभी सुख सुविधाएं हैं जिसके कारण वो कीमती और साफ सुथरे वस्त्र पहनता है और ये उसकी पहचान बन जाती है। और इसी तरह से निम्न वर्ग से आने वाले व्यक्ति के पास उतनी सुख सुविधाएं नहीं होती कि वह कीमती वस्त्र पहन सके। उसके द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र बहुत ही निम्न कोटि के होते हैं और उन्हें देखकर ही मनुष्य की पहचान लगाई जा सकती है कि व्यक्ति समाज के बहुत ही निचले स्तर से आ रहा है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। यहाँ पर पोशाक के बारे में बात हो रही है कि पोशाक व्यक्ति के भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। जैसा कि व्यक्ति बहुत ही उच्च परिवार से आ रहा है, अच्छे सभ्य परिवार से आ रहा है, तो समाज के ठेकेदारों ने कुछ खास उनके लिए नियम बनाए हैं जो कि उन्हें तरह तरह के अधिकार देते हैं। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति का अर्थ है हालात आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की उन निचली श्रेणियों की अनुभूति का अर्थ है एहसास को समझना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते हैं। कभी कभी हम अपने जीवन में पाते हैं कि कुछ ऐसे हालात, ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, चाहते हुए भी हम वैसा नहीं कर पाते। लेखक ने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया है क्योंकि ये उनके व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है। उन्होंने ये सब अपने सामने होते हुए देखा कि किस तरह से समाज में दो वर्गों के बीच में अंतर है, अधिकारों में अंतर है, तो उनका मन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उन्हें कचोटता था। इस बारे में उन्होंने लिखा है इस कहानी में, जो कि बहुत ही सराहनीय है। वो उस समय चाहते थे कि निम्न वर्ग के लोगों के साथ उनका सुख दुख बांटना, उनकी अनुभूतियों को जानना कि वो किस तरह से जी रहे हैं, किस तरह से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं वगैरह। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन का अर्थ है बाधा बन जाती है। ऐसे समय में ये पोशाक ही उस व्यक्ति के लिए बाधा बन जाती है, दो वर्गों के बीच में एक बहुत बड़ी अड़चन बनकर उभरती है क्योंकि सभी व्यक्ति समान नहीं होते। उच्च वर्ग के व्यक्तियों के मन में भी निम्न वर्ग के लोगों के प्रति सांत्वना और सहानुभूति होती है, क्योंकि उच्च वर्ग के लोगों की भावनाएं भी कभी कभी आहत होती हैं। निम्न वर्ग के लोगों की हालत देखकर, उनकी परिस्थिति देखकर वे भी उनके सुख दुख को बांटना चाहते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि समाज के ठेकेदारों ने उन पर कई तरह के बंधन और नियम बना दिए हैं जिनकी वजह से वो कभी कभी मनुष्य चाहते हुए भी वह नहीं कर पाता जो कि उसका मन करता है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा का अर्थ है अचानक एकदम भूमि पर नहीं गिर जाने देती। वो थोड़ी देर के लिए आसमान में डोलती जरूर है, एकदम से जमीन पर आकर नहीं गिरती। उसी तरह से खास परिस्थितियों में, कुछ खास हालातों में हमारी जो पोशाक है हमें झुक सकने से रोके रहती है। जिस तरह से पतंग आसमान में कट जाने पर थोड़ी देर आसमान में डोलती है, एकदम से जमीन पर नहीं गिर जाती,
उसी तरह से जीवन में हालात और परिस्थितियां आती हैं मनुष्य के, उसी तरह से कुछ खास परिस्थितियों और हालात के समय हमारी पोशाक ही हमारे लिए बंधन बन जाती है। जब हम निम्न वर्ग के लोगों से उनका सुख दुख बांटना चाहते हैं, उनके जीवन को जानना चाहते हैं, ऐसे में पोशाक ही बाधा बनकर आगे आती है और हमें ऐसा करने से रोकती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में, डलिया का अर्थ है टोकरी जो कि बांस की बनी हुई होती है, उसमें और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। जब लेखक बाजार से गुजर रहे थे तो उन्होंने फुटपाथ पर देखा कि कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे गए थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़, अधेड़ का अर्थ है ढलती, अवस्था का अर्थ है उम्र, एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। उस बूढ़ी औरत के जीवन में कुछ ऐसा घटा था जो कि बहुत ही दुखद था। किसी कारण वह बहुत ही दुखी थी और लगातार रोए जा रही थी। यहाँ पर तस्वीर में दिखाया गया है कि एक बूढ़ी औरत जो कि खरबूजे बेचने के लिए बाजार में आई थी, अपना मुंह छुपाए लगातार रोए जा रही थी। जब लेखक ने उन्हें देखा तो उनका मन पसीज गया। वो उसके बारे में जानना चाहते थे। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता, क्योंकि समाज के जो लोग थे वो उस बूढ़ी औरत के बारे में सब कुछ जानते थे कि वो कौन से वर्ग से आ रही है और उसके जीवन में क्या कुछ घटा है। खरबूजे वो बेचने के लिए ही लाई थी और वहां पर वो बेचने के लिए ही रखे थे, परंतु बाजार में आने वाले लोग उसके खरबूजे नहीं खरीदना चाहते थे। कुछ ऐसा था जो उसके जीवन में घटा था जिसे वो लोग जानते थे। आइए इस कहानी में आगे जानेंगे। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। यह बूढ़ी औरत जिस पर कोई विपदा आन पड़ी थी, इसी कारण से वो लगातार रोए जा रही थी। वो खरबूजे बेचने तो आई थी, लेकिन किसी को भी खरबूजे खरीदने के लिए पुकार नहीं रही थी। वो तो लगातार सिर को घुटनों पर रखे फफक फफक कर जोर जोर से रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा, घृणा का अर्थ है नफरत, से उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। जब लेखक उस बाजार से गुजर रहे थे जहाँ पर फुटपाथ के नजदीक एक बूढ़ी औरत खरबूजे बेचने के लिए लाई थी लेकिन लगातार रोए जा रही थी, उस पर कोई विपदा आन पड़ी थी, वह बहुत दुखी थी, इस कारण से वह ऐसा कर रही थी। लेखक ने देखा कि वहाँ पर बाजार में दुकानदार हैं, अपनी दुकानें लगाए बैठे हैं कुछ लोग, और जो बाजार में आने जाने वाले लोग थे वे उस औरत की ओर घृणा, नफरत की दृष्टि से देखकर तरह तरह की बातें बना रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथासी का अर्थ है पीड़ा अर्थात दर्द उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। लेखक के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। वो उस बूढ़ी औरत की पीड़ा को, दर्द को समझना चाहते थे, उसके दुख को जानना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वह एक सभ्य समाज के उच्च वर्ग से आते हैं और उन्होंने बहुत ही साफ सुथरे वस्त्र अर्थात पोशाक धारण की है और बाजार में आने जाने वाले अन्य लोग भी उच्च वर्ग से संबंध रखते हैं। इस कारण से समाज के बनाए गए नियमों के कारण की वजह से वे उस बूढ़ी औरत के दर्द को नहीं जान पा रहे थे, लेकिन उनका मन कहीं अंदर से बेचैन था। वे उस बूढ़ी औरत के दुख दर्द को जानना चाहते थे, लेकिन ये पोशाक ही उनके आड़े आ रही थी। उनके मन में सवाल उठ रहे थे कि अगर मैं इस बूढ़ी औरत के पास बैठकर इसका सुख दुख जानूंगा तो न जाने लोग क्या क्या बातें बनाएं। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान, व्यवधान का अर्थ है बाधा, बन खड़ी हो गई थी। लेखक ने ये महसूस किया कि ये जो समाज के बनाए हुए बंधन हैं, अमीर और गरीब में जो भेद है और जो सभ्य समाज के व्यक्तियों को जो संस्कार मिले हैं, जन्म से कुछ संस्कार आते हैं, कुछ सामाजिक बंधनों की वजह से वह व्यक्ति अपने आप को बंधा पाता है। लेखक का मन उस बूढ़ी औरत के दुख को जानना चाहता था, लेकिन आखिर उनकी पोशाक ही इस कार्य के बीच में बाधा बन खड़ी हुई। वो चाहते हुए भी वो नहीं कर पाए जो कि वे करना चाहते थे। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है। बाजार में आए लोग उस स्त्री की तरफ घृणा की दृष्टि से देखकर न जाने कितनी तरह की बातें बना रहे थे और आखिर में एक आदमी ने तो हद ही कर दी।
उसने उस स्त्री की ओर घृणा से देखा और थूकते हुए बोला कि क्या जमाना आ गया है, क्या हालात हो गए हैं। जवान लड़के को मरे पूरा दिन भी नहीं बीता और यह बेहया, बेहया का अर्थ है बेशरम, दुकान लगा के बैठी है। उस व्यक्ति ने, जो कि उस बूढ़ी औरत के बारे में जानता था कि उसके साथ क्या घटा है, उसके बारे में वो आगे कहता है कि इसके बेटे को, जवान लड़के को मरे पूरा एक दिन भी नहीं बीता है और ये बेहया बेशरम औरत बाजार में खरबूजे बेचने आ गई है। जैसा कि सूतक के दिन चल रहे हैं, जब किसी के यहाँ कोई मृत्यु हो जाती है तो लगभग 13 दिन का शोक मनाया जाता है, दुख मनाया जाता है। इस कार्य के बीच में कोई अन्य कार्य नहीं किया जाता। सब लोग उस घटना के पीछे या उस व्यक्ति के जाने का दुख मनाते हैं और अन्य लोग उन्हें सांत्वना देने आते हैं, उनके रिश्तेदार उनसे मिलने आते हैं। तो ऐसे समय में ये अपना दुख प्रकट करने की बजाय यहाँ दुकान लगाए बैठी है, यहाँ बाजार में आकर खरबूजे बेच रही है, जैसे इनके लिए कोई रिश्ते नाते कोई मायने ही नहीं रखते। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे। यहाँ पर तस्वीर में भी दिखाया गया है कि बाजार में आने वाले कुछ लोग जो खड़े हैं, जो उस बूढ़ी औरत की दशा पर कई तरह की फब्तियां कस रहे हैं, उसे भला बुरा कह रहे हैं। तो यहाँ पर उन व्यक्तियों में एक दाढ़ी वाला व्यक्ति था जो अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहता है कि अरे जैसी नियत का अर्थ है मंशा अर्थात भावना होती है, अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। बरकत का अर्थ है कृपा। उनका कहना था कि नीच लोगों की जैसी मंशा होती है, जैसी इनकी भावना होती है, अल्लाह भी वैसी ही कृपा करता है। अल्लाह यहाँ पर ईश्वर को कहा गया है। उनका कहना है कि ईश्वर भी उन्हीं पर कृपा करता है जिनकी नीयत अच्छी होती है, और इन नीच कोटि के लोगों की तो नीयत ही खराब होती है। लोग उस बूढ़ी औरत के बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे और उसकी परिस्थिति, उसके हालात का मजाक उड़ा रहे थे कि इस बूढ़ी औरत, इस बेशरम बेहया औरत को इतना भी ख्याल नहीं है कि उसके इस तरह बाजार आने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये समाज में फैले हुए अंधविश्वासों को दर्शाता है कि लोग किस तरह से अपने ही समान इंसान के बीच में भेद करते हैं। ये पुरानी रूढ़ियों और अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ मनुष्य ही ऐसा करता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सिलाई का अर्थ है माचिस की तीली से गान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। वहाँ पर बाजार में एक और सभ्य समाज से, उच्च कोटि से एक व्यक्ति आया हुआ था जो कि बाजार में फुटपाथ पर खड़ा था और अपनी दिया सिलाई से अर्थात माचिस की तीली से अपने कान खुजाते हुए उसने भी अपनी बात आगे बढ़ाई कि इन नीच लोगों का, इन निम्न कोटि के लोगों का, कमीने लोगों का कोई दीन धर्म नहीं होता। ये तो रोटी के टुकड़े पर अपनी जान दे देते हैं, इनके लिए तो रोटी ही सब कुछ है। वो व्यक्ति भी उस बूढ़ी औरत के विषय में जानता था कि उसके साथ कुछ घटा है, कुछ बुरा घटा है, लेकिन वे उसके हालात का, उसकी परिस्थिति का मजाक उड़ा रहे थे और उस बूढ़ी लाचार औरत के बारे में न जाने कितनी बातें बना रहे थे। जबकि मनुष्य को ऐसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य को दूसरे मनुष्य के दुख पीड़ा को समझना चाहिए, चाहे वो निम्न कोटि से आया है या उच्च कोटि से। हमें एक दूसरे का दर्द समझना चाहिए। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई का अर्थ है आदमी और औरत अर्थात पति पत्नी, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ऐसे लोगों के लिए, ये जो गरीब और निम्न वर्ग के लोग हैं, इनके लिए कोई भी रिश्ते नाते मायने नहीं रखते, चाहे वो बेटा बेटी है या खसम लुगाई है अर्थात आदमी और औरत है, मियाँ बीवी है। इनके लिए तो कोई भी रिश्ते नाते कुछ भी मायने नहीं रखते। इनका कोई धर्म ईमान नहीं है। इनका धर्म ईमान है तो वो है सिर्फ रोटी का टुकड़ा। ये रोटी के लिए ही जीते हैं और रोटी के लिए ही मर जाते हैं। लेखक ने समाज में फैले अंधविश्वासों और वर्ग भेद को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया है और यहाँ पर जो समाज की सच्ची तस्वीर हमारे सामने उभर कर आती है, जिसे देखकर पाठक का मन भी पसीज जाता है। जो वर्ग भेद में अंतर और अधिकारों में अंतर हम देखते हैं, उससे तो ऐसा ही लगता है कि इंसान दूसरे इंसान को अपने बराबर नहीं समझता। जैसा कि इस कहानी में दर्शाया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब बराबर हैं, चाहे कोई अमीर वर्ग से संबंध रखता है, चाहे गरीब से। इंसान तो आखिर इंसान है। वो हालातों और परिस्थितियों का मारा हुआ है
किसी को अपने जीवन में सुख की अनुभूति होती है क्योंकि उसकी परिस्थितियां उसके अनुकूल हैं, और जो परिस्थितियों का मारा गरीब, लाचार और निम्न वर्ग का जो व्यक्ति है वो परिस्थितियों का ही तो मारा है। अगर उसकी परिस्थितियां अच्छी होती तो शायद ऐसा नहीं होता। परचून की दुकान, इसका अर्थ है आटा, चावल, दाल आदि की दुकान। उस परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब नहीं, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जैसा कि हमने पाठ के पहले हिस्से में जाना था कि लोग उस बूढ़ी औरत के बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे, उसी तरह से बाजार में एक दुकानदार पर बैठे लाला ने अर्थात उसके मालिक ने भी अपने विचार रखे। उसका भी मानना था कि ये नीच जाति के लोग बहुत ही नीच होते हैं, इन्हें किसी के धर्म ईमान का कोई ख्याल नहीं होता और ये किसी की भी परवाह नहीं करते। इनके लिए चाहे कोई मरे या जिए, इसका इन पर कोई असर नहीं होता। यहाँ पर तस्वीर में दर्शाया गया है कि बाजार में एक दुकान है और उस पर वहां पर उनके बैठे मालिक हैं अर्थात लाला जी जिन्हें कहा जाता है। उन्होंने उस बूढ़ी औरत के बारे में ऐसा सब कहा जो कि बहुत दुखद लगता है। मनुष्य को दूसरे मनुष्य के दुख में भागीदार बनना चाहिए, न कि उसका मजाक उड़ाना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। सूतक का अर्थ है जब किसी के परिवार में कोई मरता है या पैदा होता है, उस समय कुछ लगभग 13 दिन का सूतक होता है, अर्थात इन दिनों कोई भी बाहर का व्यक्ति उनसे मिलने नहीं आ सकता। खास तौर से उनके परिवार के ही लोग उनसे मिलने आ सकते हैं, कोई बाहर का व्यक्ति उनसे मिलने नहीं आता। कुछ इस तरह के अंधविश्वास फैले हुए हैं कि इस समय किसी को छू लेने से उन्हें शायद कुछ हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा उनके साथ। ऐसी भावना लोगों के मन में घर कर गई है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हमें किसी भी तरह के अंधविश्वास या रूढ़ियों को महत्वता नहीं देनी चाहिए, बल्कि तर्क के साथ उस बात को समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। 1000 आदमी आते जाते हैं। उस व्यक्ति ने जो दुकान पर बैठा था, उसका मालिक, उसने आगे बात बढ़ाई और कहा कि इस औरत का जो जवान बेटा था वो मर गया है, वो एक ही दिन पहले मरा है और उसके तुरंत बाद ही यह औरत बाजार में खरबूजे बेचने चली आई है, जबकि इन दिनों तो इसे उसका दुख प्रकट करना चाहिए, दुख मनाना चाहिए। 13 दिन तक जो सूतक होता है उन नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक, सूतक का अर्थ हम दोबारा से यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं, परिवार में किसी बच्चे के जन्म होने या किसी के मरने पर कुछ निश्चित समय तक परिवार के लोगों को न छूना, अर्थात कुछ समाज में अंधविश्वास और कुछ अजीब से बंधन बनाए हुए हैं कि लोग उन्हें छू नहीं सकते, अनजान या बाहर के लोग उनसे कोई संपर्क नहीं रख सकते, तरह तरह के। ये एक हास्यास्पद सा प्रतीत होता है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा? क्या अंधेर है। वो व्यक्ति अंधविश्वास में जकड़ा हुआ था और उसका मानना था कि ऐसे निम्न लोगों के संपर्क में आने से कहीं उसका धर्म भ्रष्ट न हो जाए। इन निम्न लोगों को भी हम जैसे लोगों का ख्याल रखना चाहिए, हमारे धर्म ईमान की भी चिंता रखनी चाहिए, जबकि इन्हें अपने धर्म ईमान की तो कोई चिंता होती नहीं है। इनके लिए कोई मरे या जिए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो अपना पेट भरना ही जानते हैं। इस तरह की बातें लोग बना रहे थे उस बूढ़ी औरत के बारे में, जो कि लेखक को बहुत ही बुरा लग रहा था। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा कि उसका 23 वर्ष का एक जवान लड़का था। लेखक उस स्त्री के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन सीधे तौर पर उस बूढ़ी औरत से पूछना उनके लिए कुछ दुष्कर प्रतीत हो रहा था। वे समाज के बनाए गए बंधनों में जकड़े हुए थे, उन पर भी उन संस्कारों का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा था। उनका मन तो कहीं अंदर ही अंदर बेचैन था। उस बूढ़ी औरत के दुख को वो जानना चाहते थे, लेकिन इस बारे में उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा कि आखिर इस औरत के साथ हुआ क्या है। तो वहां पर पूछने पर उन्हें पता चला कि इस बूढ़ी औरत का एक 23 बरस का जवान लड़का था, उसकी कल ही मृत्यु हुई है। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं।
लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी, कछियारी का अर्थ है खेतों में तरकारी आदि की खेती करना, अर्थात फल सब्जियां उगाकर अपना गुजारा करना। ऐसा करके ही परिवार का निर्वाह करता था। निर्वाह का अर्थ है गुजारा। उसकी थोड़ी सी जमीन थी गांव में, जिसमें वो फल सब्जियां उगाता था और बाजार में लाकर बेचता था। इस तरह से उनके परिवार का गुजारा होता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे पर बैठ जाता और कभी माँ बैठ जाती। जैसा कि बुढ़िया का बेटा सब्जी तरकारी बेचकर परिवार का गुजारा कर रहा था, वह ऐसा करने के लिए खरबूजों और अन्य सब्जी फल वगैरह को डलिया में लाकर बाजार में बेचने आ जाता था। जब उसे कोई जरूरी काम होता था तो उसकी जगह उसकी माँ बैठ जाती थी। इस तरह से परिवार के सदस्य मिलजुल कर काम कर रहे थे और अपना निर्वाह कर रहे थे। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे, मुंह अंधेरे का अर्थ है सुबह होने से पहले, जो थोड़ा सा अंधेरा होता है, दिन अभी निकला नहीं होता है, उस समय को मुंह अंधेरा कहते हैं। उस समय वह बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। जैसा कि यहाँ तस्वीर में दर्शाया गया है, एक युवा व्यक्ति जो कि बुढ़िया का लड़का है और वो खरबूजे तरकारी वगैरह खेत में जो उसने उगाई हुई है वहां से वो एकत्रित कर रहा है बाजार में बेचने के लिए। बुढ़िया का लड़का यही काम करके अपने परिवार का गुजारा करता था। गीली मेड़, मेड़ का अर्थ है क्यारी। जैसा कि हम जानते हैं, भगवाना अपनी छोटी सी जमीन में, जो कि 1.5 बीघा जमीन थी उसके हिस्से में, वहां पर वह फल तरकारियां वगैरह उगाकर अपने घर का गुजर बसर करता था। उसने खेत में छोटी छोटी क्यारियां बनाई हुई थी जिसमें उसने फल सब्जियां उगाई हुई थी और उसकी तरावट में विश्राम करते हुए, तरावट का अर्थ है गीली सतह। जैसा कि फल सब्जियों को उगाने में पानी की मदद की जरूरत होती है, तो उसने अपने खेत में क्यारियों में पानी दिया हुआ था। इसकी वजह से उसकी खेत की जो जमीन थी, उसकी जो सतह थी वो गीली हुई हुई थी और उस गीली सतह में वह विश्राम करते हुए अर्थात आराम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। यहाँ पर लड़के की जो बात हो रही है वो भगवाना के बारे में ही बात हो रही है। अनजाने में जब वह विश्राम कर रहा था, उस गीली सतह में लेटा हुआ था, तो उस समय उसका पैर गलती से एक सांप पर पड़ गया और सांप ने लड़के को डस लिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सांप के जहर से किसी भी व्यक्ति या किसी भी प्राणी का बचना असंभव होता है, तो सांप बहुत ही जहरीला था। सांप ने जैसे ही भगवाना को डसा और वह तड़पने लगा और थोड़े ही समय बाद बेहोश हो गया। ऐसा देखकर उसके परिवार के सदस्य, उसकी बूढ़ी माँ बेचैन हो उठे और उसे बचाने के तरह तरह के प्रयास करने लगे। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा, ओझा का अर्थ है झाड़ फूक करने वाला देसी वैद्य, जो कि झाड़ फूक तंत्र मंत्रों के द्वारा किसी मरीज का या बीमार व्यक्ति का इलाज करने का ढोंग करते हैं। वास्तव में वो इस तरह का कोई ज्ञान नहीं रखते हैं, लेकिन गांव देहात में इस तरह के बहुत सारे व्यक्ति पाए जाते हैं। जैसा कि उसकी माँ अनपढ़ थी, उसे ज्यादा ज्ञान नहीं था, उसका विश्वास था कि मेरे बेटे पर जो विपदा आन पड़ी है किसी देवी का प्रकोप है, उसके साथ जो दुर्घटना घटी है, उसका विश्वास ओझा के द्वारा किए जाने वाले झाड़ फूक द्वारा उपचार जो होता है उसमें था। इसलिए वह ओझा को बुला लाई ताकि वह उसके बेटे का उपचार कर सके और वह ठीक हो जाए। झाड़ना फूकना हुआ, ओझा ने आकर अपनी प्रक्रिया शुरू की, उसका इलाज करना शुरू किया, तंत्र मंत्रों का जाप करना शुरू किया, नागदेव की पूजा हुई। जैसा कि तरह तरह के पाखंड और पूजा करते हुए दिखाई देते हैं, ये ओझा लोग इनके चक्रों में पड़कर गरीब लोग बहुत कुछ अपना नुकसान कर बैठते हैं। ऐसा आजकल भी कहीं न कहीं देखने को जरूर मिल जाता है, जो कि एक अंधविश्वास को दर्शाता है। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। जैसा कि वो एक ओझा था, उपचार के बदले वो कुछ न कुछ दान दक्षिणा चाहता था। जैसा कि वो बहुत ही गरीब परिवार से थी, उनके पास ज्यादा कुछ देने को नहीं था, पर फिर भी जो कुछ भी था उस स्त्री के पास, उसने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अपने बेटे को बचाना चाहा, लेकिन वह नहीं बच सका। घर में जो कुछ आटा अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया।
उस गरीब बुढ़िया औरत के पास जो भी कुछ था, अनाज था घर में, जो थोड़ा बहुत धन था, वो सब उस ओझा की दान दक्षिणा में चला गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए। भगवाना बुढ़ी औरत के बेटे का नाम था। वे सब भगवाना की दशा को देखकर बहुत ही दुखी थे और रोए जा रहे थे। पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला। भगवाना को जब सांप ने काट लिया था तो वह बाद में बेहोशी की अवस्था में पहुंच गया था। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था और उसके बाद उसे बोलने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि सर्प के विष से उसका सारा बदन काला पड़ गया था, सारे शरीर में जहर फैल गया था, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, पर मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? लेखक इस पाठ के द्वारा एक बहुत ही अच्छा प्रश्न उठा रहे हैं कि हम सभी जिंदा इंसानों की तो फिक्र करते नहीं, उसने कपड़ा पहना है या नहीं, उसने खाना खाया है या नहीं, इस सब की हमें कोई चिंता नहीं रहती। जब तक व्यक्ति जिंदा है उसके बारे में हम लोग कोई फिक्र नहीं करते। लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है, उस मुर्दे इंसान को हम नए नए वस्त्रों से लाद देते हैं, उसके लिए पकवान बनाए जाते हैं, जो कि उस समाज में फैले अंधविश्वासों को दर्शाता है। लोग मनुष्य के मुर्दा होने के बाद उसके लिए बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, इस तरह का विश्वास रखते हैं। चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी ककना का अर्थ है गहने ही क्यों न बिक जाएं। इस कार्य को करते हुए चाहे उस गरीब औरत का सब कुछ ही क्यों न बिक जाए। अब तो उसका बेटा जिस तरह से मृत हो चुका है, मुर्दा हो चुका है, उसे वो सब इंतजाम करने ही होंगे। समाज के बनाए गए हुए नियमों का पालन करना ही होगा। उस चीज की इतनी महत्ता नहीं है। जब जिंदा था उसने कपड़ा पहना या नहीं, उसके शरीर पर वस्त्र था या नहीं, इस बात की जब किसी ने फिक्र नहीं की, तो अब मरने के बाद क्यों? बूढ़ी औरत की दशा बहुत ही दयनीय थी। उसे अपने पुत्र को विदा करने के लिए कई तरह के इंतजामात करने थे, चाहे इस कार्य को करने में उसका सब कुछ दांव पर ही क्यों न लग जाए। भगवाना परलोक चला गया। परलोक का अर्थ है स्वर्ग सिधार गया, उसकी मृत्यु हो गई। घर में जो कुछ चूनी भूसी का अर्थ है बचा खुचा था, सो उसे विदा करने में चली गई। उसका संस्कार करने में वो भी समाप्त हो गई। जो भी थोड़ा बहुत बचा था उस बूढ़ी औरत के पास, वो सब उसके संस्कार क्रियाक्रम करने में समाप्त हो गया। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। बच्चों को इस बात की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि बच्चे अभी उम्र में छोटे थे। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि उनके सर पर बाप का साया नहीं रहा है। वो तो भूख के मारे चिल्लाने लगे, रोने लगे, बिलबिलाने लगे। इस स्थिति को देखकर उस बूढ़ी औरत को बहुत ही दुख हुआ कि वो आखिर करे क्या। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए। घर में जो खरबूजे बचे हुए थे वो बूढ़ी औरत ने अपने पोता पोती को खाने के लिए दिए, लेकिन बहू को क्या देती? घर में कुछ खाने को बचा ही नहीं था। बहू का बदन का अर्थ शरीर बुखार से तवे की तरह तप रहा था। बहू को बहुत तेज बुखार हुआ था, वो बुखार में तड़प रही थी। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चौन्नी भी कौन उधार देता। जैसा कि उस बूढ़ी औरत का बेटा अब दुनिया में नहीं रहा था, तो कोई भी उस बूढ़ी औरत की मदद करने के लिए आगे नहीं आना चाहता था, क्योंकि उन्हें अब विश्वास हो चला था कि उन्होंने उस बुढ़िया की अगर मदद की, उसको धन उपलब्ध करवाया, तो वह कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए कोई उसे उधार भी नहीं देना चाहता था, क्योंकि उन्हें कोई आस ही नहीं थी अपना दिया गया पैसा लौटाने की। उन्हें लग रहा था कि अगर इस बूढ़ी औरत को हमने धन के द्वारा मदद कर दी तो यह लौटा नहीं पाएगी। तस्वीर में दर्शाया गया है कि वह बूढ़ी औरत अपने पोता पोती को लेकर बहुत ही दुखी है और उनके पेट भरने के लिए, घर का गुजारा करने के लिए चिंतित दिखाई दे रही है। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था? चारा का अर्थ है उपाय भी क्या था? इसके सिवाय उसे कोई और उपाय भी नहीं सूझा। घर में जो भी खरबूजे बचे थे वो डलिया में अर्थात टोकरी में समेटकर बाजार में बेचने चली आई। लेकिन उसका दुख बहुत बड़ा था।
उसे अपने बेटे की मृत्यु का बहुत ही दुख था और वह लगातार रोई जा रही थी और वह फफक फफक कर रो रही थी, जोर जोर से रो रही थी क्योंकि उसको अपने बेटे की याद आ रही थी। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी। आई तो वह बाजार में खरबूजे बेचने थी, बहुत ही हिम्मत जुटाकर वह आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी। उसका रोना रुक ही नहीं रहा था, वो लगातार रोए जा रही थी। जैसा कि यहाँ तस्वीर में भी दर्शाया गया है, वो बहुत ही परेशान है, बहुत ही दुखी है और जैसा कि वो खरबूजे बेचने आई थी, लेकिन वो वह कार्य नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसका दुख बहुत बड़ा था। कल जिसका बेटा चल बसा, अर्थात कल जिसके बेटे की मृत्यु हुई, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली आई है, वो अपना काम करने चली आई है। हाय रे पत्थर दिल, पत्थर दिल का अर्थ है कठोर दिल, कि कितनी कठोर दिल औरत है। इसे जरा भी एहसास नहीं कि कल ही इसका जवान बेटा इस दुनिया से गया है, अर्थात उसकी मृत्यु हुई है। उसे इस बात का कोई दुख नहीं, इसे तो सिर्फ अपना पेट भरने की चिंता है। इसी कारण से वह बाजार में सौदा बेचने चली आई, अर्थात अपना सामान बेचने चली आई, अपनी दुकान लगाकर बैठी है बाजार में। तरह तरह के लोग उसके प्रति बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि यह औरत तो बहुत ही कठोर दिल की है, पत्थर दिल की औरत है। उस पुत्र वियोगिनी का अर्थ है पुत्र के दुख में दुखी, कि दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। अब लेखक उस बूढ़ी औरत की दशा देखकर अपने पड़ोस में रहने वाली औरत के बारे में सोच रहा था। उस औरत के साथ भी कुछ ऐसा ही घटा था। वह संभ्रांत महिला, संभ्रांत का अर्थ है उच्च वर्ग की, अमीर वर्ग की जो औरत थी, वह भी पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। 2.5 मास होता है 2 महीने और आधा महीना मिलाकर 2.5 मास बनता है। वो 2.5 मास तक अपने बेटे के मरने का दुख मना रही थी। वह एक सुविधा संपन्न उच्च वर्ग की औरत थी, जबकि यहाँ पर जो उसने बाजार में पाया, बहुत ही गरीब और लाचार औरत जिसका बेटा मर गया था, उसे दुख मनाने का भी अधिकार नहीं था। वो अगले ही दिन बाजार में खरबूजे बेचने चली आई थी। लेखक को बार बार अपने पड़ोस की महिला की याद आ रही थी कि एक ये औरत है और एक वो औरत, दोनों की अवस्था में कितना फर्क। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा का अर्थ है बेहोशी, आ जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। बेटे के मरने का दुख माँ के लिए एक बहुत बड़ा दुख होता है, जिसे बर्दाश्त करना किसी के बस की बात नहीं। जैसा कि इस उच्च वर्ग की महिला के बेटे की भी मृत्यु हुई थी, उसकी दशा कुछ ऐसी थी। 15-15 मिनट के बाद उसे बेहोशी आ जाती थी और लगातार आंखों से आंसू बहने लगते थे। यहाँ पर तस्वीर में एक सभ्य समाज की औरत की दशा के बारे में दर्शाया गया है, जिसके बेटे की भी मृत्यु हो चुकी थी। 2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। जैसा कि वह अमीर वर्ग से संबंध रखती थी, बहुत ही सुविधा संपन्न परिवार था उनका, तो वे ऐसा कर सकते थे। उन्होंने 2 डॉक्टर उनकी सेवा के लिए रखे हुए थे, जो कि हरदम उसके सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो, आराम पहुंचाने के लिए ऐसे किया जाता था। शहर भर के लोगों के मन में उस पुत्र शोक से द्रवित का अर्थ है दया से पसीजना, हो उठे थे। जब आसपास के लोग भी उस स्त्री को देखते थे, वे भी दया अर्थात दुख से भर जाते थे। उन्हें उस पर दया आने लगती थी, क्योंकि बहुत ही बड़ी विपदा उस पर आन पड़ी थी। जैसा कि पुत्र शोक के कारण वह महिला दुखी थी, इसी कारण से लोग भी उसे देखकर दुखी हो उठते थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता, तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। लेखक ने जब बाजार में उस बूढ़ी औरत की दशा देखी, तो वे द्रवित हो उठे, दुखी हो उठे और इस उधेड़ बुन में उनके मन में तरह तरह के विचार उमड़ने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए ऐसा कहा गया है कि जब कोई रास्ता नहीं सूझता, जब कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें, तो कदम अपने आप ही तेजी से बढ़ने लगते हैं। लेखक भी अपने तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे और उनके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे।
उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रास्ते में आते जाते लोगों से वो टकराते चले जा रहे थे और उस बूढ़ी औरत के बारे में ही विचार करते जा रहे थे। शोक करने अर्थात दुख मनाने का, गम मनाने के लिए भी सहूलियत, सहूलियत का अर्थ है साधन चाहिए, और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। लेखक जब सोचते हुए जा रहे थे और उन्होंने समझा कि किस तरह से दो वर्गों की जो औरतें थी उन पर समान ही विपदा आन पड़ी थी, और उन्होंने महसूस किया कि किस तरह से दुख मनाने के लिए भी साधन की आवश्यकता होती है, सहूलियत चाहिए। जिस परिवार में सुविधाएं थी, साधन उपलब्ध थे, उस परिवार की महिला तो दुख मना रही थी। जैसा कि हमने पहले जाना कि एक सभ्य समाज की अमीर वर्ग की औरत के बेटे का भी देहांत हो गया था और वह 2.5 मास तक उस बात का दुख मनाती रही थी, जबकि एक तरफ वह गरीब लाचार औरत थी, उसके बेटे की भी मृत्यु हुई थी, लेकिन वह दुख नहीं मना सकती थी क्योंकि वह हालात और मजबूरी की मारी थी। उसे मजबूरी थी, अपने बेटे के बच्चों का ख्याल रखना था उसे, उसकी एक पत्नी थी, उसकी भी फिक्र थी उसे। इस वजह से उसे बाजार में आना पड़ा था अपने बेटे की मृत्यु के अगले दिन ही। ये समाज में मौजूद जो विभिन्न वर्ग हैं, जो दो खास तौर से वर्ग हैं, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की दशा के बारे में बताता है कि एक सुविधा संपन्न जो परिवार है उसे तो सब सुविधाएं और साधन उपलब्ध हैं और उसे दुख मनाने का भी अधिकार है। लोग उसके बारे में फिक्रमंद भी हैं, लेकिन उस बूढ़ी औरत के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। लेखक ऐसा देखकर बहुत दुखी। एक नए पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।